जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु। अंकल आ रही है आवाज मेरी? बस बता Can't दीजिए। hear you. जय गुरु जी। Okay, uncle. Good. We are good. ओके। Jai Guruji. चलना चलो घूमने चलते हैं। अंकल आपकी आवाज आ रही है। गुरु जी के चरणों में नमन। गुर गूंगे गुर बावरे गुर के रहिए दास, गुर गूंगे गुर बावरे गुर के रहिए दास, जे गुर पे जे नरक नू तो स्वर्ग दी रखिए आस। गुरु पे विश्वास, गुरु जी पे विश्वास, यही बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात ही यही है। सो ये गुरु जी की कृपा है, गुरु जी का थैंक्स है। उन्होंने हमें इस लायक समझा और अपने दर्शन दीदारे दिए, अपने पास रखा, अपनी ब्लेसिंग्स दी। संगत जी, गुरु जी की कृपा से ही हम लोग आज यहाँ पे हैं। अगर हम यहाँ पे बैठे हैं तो ये सब गुरु जी की कृपा है। अगर हम गुरु जी के पास गए, बैठे, गुरु जी के आगे गुरु जी ने बड़ा नचाया गवाया, तो ये सब गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं बहुत बड़ा कलाकार था तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सब गुरु जी की दया थी, उनकी कृपा थी। उन्होंने हमारी फैमिली को, हमें हमारे पिछले कर्मों को काटना था, ब्लेस करना था। बड़े बड़े फनकार गुरु जी के यहाँ आते थे। बड़े बड़े फनकार, गुरु जी एक उंगली घुमाए तो बंदा उठ के खड़ा हो जाए। तो ये सब से सब गुरु जी की कृपा थी। और बस गुरु जी बहुत बार कहते थे ये बात किसी न किसी को कि ये बड़ा चंगा मुंडा है, ये बड़ा चंगी रूह है। मेरी मम्मी नु बोलदे सी, हम कभी भी राधा स्वामी नहीं थे, लेकिन गुरु जी ऑलवेज मेरे पापा और मम्मा को बोलते थे, आगी राधा स्वामी अधिया सवेरे पऊआ शामी, अगर दोपहर नु मिल जाए तो बहुत मेहरबानी। तो ऐसे करके गुरु जी बहुत मजाक करते थे। तो ये उनकी, क्योंकि अब इस टाइम पे हम लोग देखते हैं, जब मैं और मेरे मम्मी, मेरी बहनें, अब हम सब जाते थे गुरु जी, जब बुलाते थे गुरु जी पंजाब से, तो जब हम अभी देखते हैं संगत को, तो लाइक एवरीबॉडी वांट्स टू सी गुरु जी कि गुरु जी कहाँ से मेरे को दर्शन हो जाए। तो कभी कभी जब हम बात करते हैं, सत्संग होते रहते हैं, मिलते हैं संगत को, तो हम गुरु जी का बस, और तो हमारे पास है नहीं कुछ सिवाय थैंक्स के। और गुरु जी को हमेशा धन्यवाद हाथ जोड़कर उनके चरणों में यही रहती है विनती कि गुरु जी अपने चरणों से कभी भी हमें अलग मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच गुरु जी, हमें अपने दरबार पे बुलाने के लिए। और हमारे शायद मरते तक दम तक अगर हम आपको थैंक्स करते रहें गुरु जी, वो भी कम है, बहुत कम है जो गुरु जी ने हमारे लिए किया। तो हमारे एक्चुअली मैं आज अपने मम्मा का और दीदी का और सत्संग सुनाऊंगा सबका। अगर टाइम मिला तो मैं अपनी कुछ बात करूंगा, लेकिन क्योंकि हमारे फैमिली में गुरुजी ने सभी को ब्लेस किया। और मेरे तो नानी जी को गुरुजी ने खड़े होकर बोला, मेरे मम्मी बैठे थे सब, मेरी मासियां, और बोला कि हाथ खड़े करके दोनों ऐसे कि माता जी तेरे अगले पिछले जिन्ने तुहाडे फैमिली है, गुरुजी कहते सारे ब्लेस। पिछलियां 7 पुछतां अगलियां 7 पुछतां सब ब्लेस। गुरु जी कहते सारे दा कल्याण
क्योंकि गुरुजी प्यार बड़ा करदे सी। उन्हां नूं तुहाडे मन दा पता सी। उनको आपकी रूह का पता था, उनको कुछ आज भी शायद बहुत देखिए सत्संग का बहुत बड़ा मतलब है और हमें गुरुजी जब खड़े होकर ना डुगरी में भी आते थे, गुरुजी बहुत कम संगत होती तो किसी ना किसी से सत्संग ऐसे खड़े होकर करवाते थे। तो उसका उस चलन का उस जो गुरुजी ने प्रथा शुरू की उस चीज़ों का मतलब बहुत देर बाद समझ आता है और आ रहा है कि उस सत्संग से हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है। कितनी गुरुजी की क्योंकि गुरुजी कहते गुरुजी सत्संग इसलिए सुनाते थे, जितना मैंने सीखा गुरुजी के पास रहकर के गुरुजी बोलते थे कि प्रैक्टिकल है यहाँ पे सब कुछ। ये जो टीवी पे आते हैं ना ये सब फ्रॉड है। यहाँ पे हम लोग सब कुछ प्रैक्टिकल करते हैं और होता भी था और होता भी है प्रैक्टिकल। और जो काम गुरुजी कर देते हैं आपका, वो दुनिया में कोई डॉक्टर या कोई इंजीनियर या कोई साइंटिस्ट कोई नहीं कर सकता। तो गुरुजी के मेरे मम्मा गु गौरव भैया का जो घर है मलेरकोटला में, गुरुजी के भाई का घर, उनके ब्रदर का घर, उनके सामने मेरे नानी जी का घर था, मेरे मामा जी का। तो बिल्कुल सामने। तो हमें वो बताते रहते थे गुरुजी के अ, सर्वजीत आंटी जो भाभी हैं बड़े, कि हमारे गुरुजी हैं, वो संत हैं, वो मेरे देवर। तो हम लोग मतलब मैं तो ख़ैर बहुत छोटा था, मेरे मम्मी, मासी जी सुनते रहते थे क्योंकि हमारा आना-जाना बहुत था। और डुगरी के बिल्कुल जैसे कह लीजिए 10-11 किलोमीटर की दूरी पर ही मेरा गाँव है। तो जब डुगरी और मेरे गाँव के बीच में एक लसोई वाले संत हैं, हम लोग वहाँ जाते थे एक्चुअली। तो वो भी गुरुजी ने हमें बताया था एक बार कि वो बहुत पहुँचे हुए संत हैं, बहुत अच्छे संत हैं। ख़ैर चलो गुरुजी जैसे मम्मी का ऑपरेशन हुआ था 95 में तो मम्मी को नानी जी ने बोला कि तू आशा आ जा और यहाँ पे डॉक्टर हैं तो दिखा के जा तू एक बार। उनके पेन नहीं हट रही थी, यूट्रस रिमूव हुआ था। और जैसे ही गुरुजी सॉरी जैसे ही मम्मा वहाँ पे पहुँची तो बारिश शुरू हो गई। तो मेरे मासी जी भी लाइक 2 घर पीछे रहते थे गुरुजी के ब्रदर के घर के। तो मासी जी ने बोला कि ऐसे कर तू गिर मत जाना, काफ़ी बारिश हो रही थी तो हम लोग ऐसे करते हैं रूप अंकल हैं यहाँ पे, उनके घर के बीच में से निकल जाते हैं तो गौरव भैया के घर के पिछले तरफ डॉक्टर का हॉस्पिटल था। तो जैसे ही मम्मी ने दरवाज़ा खोला, तो सामने गुरुजी खड़े थे। अ, इ क्रीम कलर का चोला डाले हुए। तो मेरे ख़्याल में मासी जी और मम्मा थे। तो इन्होंने तो ख़ैर वैसे पता नहीं कौन थे, अब पता भी नहीं था कि कौन है, स संत हैं, महापुरुष हैं और जैसे मत्था भी नहीं टेका मम्मी ने और वैसे ही अपना नज़र नीचे करके लेकिन दर्शन हो गए थे। बोले बड़े अच्छे कोई खड़ा है, पता नहीं चोला डाले, तो वो निकल गए। तो गुरुजी ने बाद में बताया कि आंटी जिस दिन आप आए हो मैंने उसी दिन कल्याण कर दिया था आपका। जैसे गुरुजी ने देखा और मम्मी दिखाकर वापस आ गए। उसके बाद फिर गुरुजी वहाँ पे रेस्ट पे आए हुए थे एक्चुअली गुरुजी ने किसी का कल्याण किया था, किसी को मिल नहीं रहे थे गुरुजी। लेकिन हमें पता था कि यहाँ पे मतलब गुरुजी हैं। तो मेरे नानी, मामी, मेरे मामा जी तो ख़ैर नहीं जाते थे तब, तो मेरी दीदी वहाँ पे गए हुए थे। तो वो जाते थे गुरुजी के पास शाम को हर रोज़। गुरुजी सैर पे निकल जाते थे और इनको अ, गुरुजी अपनी कैसेट लगा के जब वीसीआर होता था, ये सीडीज़ वग़ैरह नहीं होती थी, तो लगाकर गुरुजी बोलते थे, "देखो, यहाँ पे मैंने कल्याण किया, ये बंदा मेरे पास आता है, ये है, ये लॉयर है।" कुछ बहुत चीज़ें गुरुजी बताते थे, "आप बैठो, देखो और मैं तब तक सैर करके आता हूँ।" तो ऐसे जी काफ़ी देर ऐसा मतलब जिस टाइम वहाँ पे गुरुजी रहे, जितना टाइम, तो ऐसे ही चलता रहा। तो एक बार मम्मी गए हुए मेरे, तो नानी जी ने उनको बताया कि आशा यहाँ पे ना ये इनके ना जो सरबजीत आंटी के देवर हैं, ये संत हैं, महापुरुष हैं और आप आज ना तू रह जा, आज दर्शन करके जाना।
अच्छा, मेरी मम्मी बोले कि नहीं आज तो नहीं मैं कर पाऊँगी, मैं परसों को दोबारा आना है डॉक्टर को दिखाने, तब करूँगी दर्शन। उन्होंने बहुत बोला कि तू दर्शन करके जा, शाम को सुबह चली जाना। बोले नहीं मैं बताकर नहीं आई, तब तो फ़ोन वगैरह भी नहीं होते थे कि गाँव में मैंने बताया नहीं, मुझे जाना पड़ेगा। मैं फिर बताकर आऊँगी, फिर मैं रात रहूँगी, फिर दर्शन करूँगी। और जैसे ही तीसरे दिन मम्मी दोबारा आई मलेरकोटला, तो डॉक्टर के गए, सब हुआ, तो वापस आए, बोले चलो अब चलते हैं गुरुजी के, आपके कौन है गुरुजी? तो नानी बोले वो तो चले गए, वो तो यहाँ से चले गए अभी। तो ऐसे जी गुरुजी का धीरे-धीरे मतलब गुरुजी की कृपा से वहाँ पे एक्चुअली मेरे दीदी गए हुए थे, तो गुरुजी गुरुजी बोलते थे दीदी को कि गुरुजी दीदी ही बोलते थे। अब आंटी तो अब लाइक गुरुजी कभी किसी मैंने तो नहीं सुना किसी लाइक जिसकी शादी ना हुई हो उसको भी आंटी। तो ख़ैर तो बोले जैसे ही दीदी गए तो गुरुजी बोले दीदी ए मेरी मूवी देख, ए देख। और गुरुजी ने दीदी ने पूछा कि गुरुजी मैं आपके चरण दबा सकती हूँ? बोले दबा सकदी है लेकिन पहला तू जलंधर मंदिर आ, उत्थे मੱਥਾ ਟੇਕ ਸਾਡੀ ਗੱਦੀ ਉੱਥੇ है, फिर उस तो बाद तू मैनू सेवा करें। दीदी बोले ठीक है। वहाँ पे गुरुजी ने बताया था कि जो वो लसोई वाले संत हैं, बहुत अच्छे संत हैं। एक संत हमारे गाँव के भी थे, उनको भी गुरुजी ने बोला था कि वो बहुत अच्छे संत हैं, मेरा गाँव सिहोड़ा है। तो सिहोड़े वाले संत होते थे, गुरुजी बोले कि वो भी बहुत अच्छे संत हैं। ये सब बातें हमें गुरुजी ने बताई थी। और वहाँ पे क्या हुआ, गुरुजी को गुरुजी ना पैरों में बड़ी जलन हो रही थी, बहुत ज़्यादा। गुरुजी ने मेरी मामी जी से पूछा कि तू तो वैद की बेटी है, तू मेरे को बता कुछ, मेरे पैरों में बड़ी जलन हो रही है। तो मामी जी ने बोला कि गुरुजी हम ना आपको राख लाकर देते हैं, जो चूल्हे की राख होती है ना गाँव में, तो आप उसमें पानी में डाल के आप पैर रखिए, आपको आपकी वो दूर हो जाएगी जो जलन हो रही है। तो बोले चलो फिर ले आओ स्वा ले आओ। तो वहाँ से स्वाद ही क्योंकि उनके पास ही छत पे ना रखा हुआ था साग बनाने के लिए। तो गुरुजी ने पैर उसमें रखे उस राख में रखे पानी डाल के, तो जो चूल्हे की स्वाह होती है, तो जी गुरुजी को आराम आ गया। तो गुरुजी तो बड़े खुश, गुरुजी बोले अच्छा आंटी तू तां वकील है, तू तां मैनू ठीक करता इस चीज़ ने, गुरुजी बड़े खुश। और एक्चुअली फिर गुरुजी ने कहा सिट दे पानी में, तो मामी और दीदी पानी घर पे ले आए। तो मामी जी बोले हम इनको पौधों में डाल देते हैं, तो दीदी ने बोला नहीं पौधों में नहीं डालना, उसको ना छाननी से छन के दीदी ने उसका पानी अलग कर लिया और उसकी राख अलग कर ली। देखिए ये सब गुरुजी ही डालते हैं अपने आपके मन में। तो जो राख होती थी दीदी उससे नहाते थे, जो पानी था गुरुजी के चरणों का चरणामृत, वो पी लेते थे, उससे नहाते थे और पी लेते थे। तो कुछ दिनों बाद उनको बताया नानी जी ने कि गुरुजी इसने मधु ने तो ऐसे-ऐसे आपके चरणामृत उसको ना ऐसे कर लिया था और ऐसे पी लिया और बॉडी पे लगा लिया। गुरुजी बोले कल्याण करागी दीदी कल्याण। तो तब तो ख़ैर देखिए साधु बोले सहज सुभाए, साधु का कहा बिरथा न जाए। तो जो संत बोल दे एक बार तो वो कभी बिरथा नहीं जाता, वो कभी न कभी वो फलता है। तो उस टाइम नहीं पता था किसी को कि क्या टाइम आने वाला है हमारे ऊपर, लेकिन गुरुजी हमें ब्लेस कर रहे थे, दीदी को ब्लेस कर रहे थे। मम्मी को बुलाते थे गुरुजी, मासी जी को, तो वहाँ पे सेवा होती थी। वो भी मैं साथ में आपको आगे-आगे ज़रूर गुरुजी का सत्संग सुनाऊँगा। और उसमें क्या हुआ जैसे ही दीदी गुरुजी वहाँ से चले गए चंडीगढ़ और दीदी घर पे आ गए। दीदी की फर्स्ट ईयर शुरू हुई थी और उनको बुखार हुआ बहुत तेज़। अ, 2-3 दिन बुखार रहा और जैसे ही सुबह मम्मी उठाने लगे तो उनसे उठा ना जाए। वो बोले कि मेरी मेरी लेग्स ही नहीं काम कर रही। तो मम्मी ने उनको बहुत कोशिश की उठाने की, खुद उठाकर जैसे ही लेके गए
वॉशरूम कराने के लिए। तो वहां पे बिठाया तो दीदी को से उठा ही ना जाए, तो उनको पकड़ के किसी तरीके से उठाकर अंदर लेके आए। तो बोले नहीं, आप डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। वहां पे डॉक्टर्स को चेक किया, उनको समझ नहीं है कुछ, वो बोले आप ले जाओ इनको। तो पहली तो चिंता ये थी कि लेके कहाँ जाए इतने, मतलब हम बड़े डॉक्टर के पास कहीं चंडीगढ़ या कहीं नहीं जा सकते। तो हमारे ना एक डॉक्टर हैं मलेरकोटला में, ठाकुर दास। अ, उनके पास हम गाड़ी करके मम्मी और पापा ले गए मलेरकोटला में। तो वहां पे उससे पहले एक और डॉक्टर के यहाँ दीदी एडमिट रहे कुछ दिन। तो संगत जी आप ये देख लीजिए, इतनी बुरी हालत थी दीदी की। उनकी लेग्स अगर एक उठाते तो गिर जाती थी, दूसरी उठाते थे तो दूसरी गिर जाती थी। तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब हो क्या गया है। सिर्फ बुखार से, सिर्फ फीवर हुआ और उसके बाद ये हो गया। तो आप सोच सकते हो मेरे मम्मी पापा की क्या हालत होगी उस टाइम। वहां पे दीदी के बैकबोन में इंजेक्शन लगते रहे काफी, लाइक 1-2 महीने। फिर वहां पे एक ठाकुर दास डॉक्टर थे, उनके पास एडमिट करवाया कि चलो इनको देखते हैं। तो दीदी का पेट फूल के बहुत बड़ा हो गया था, यूरिन नहीं पास हो रहा। तो उसने पता नहीं कैसे बहुत जोर लगा के उसको प्रेस किया, तो वहां पे तो मतलब बहुत बुरा हाल था दीदी। उनको ये भी नहीं पता था कि वो कहाँ लेटे हुए हैं। वो उनके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकलती थी कि गुरुजी मेरे को बचा लो, गुरुजी मुझे बचा लो। मेरे मम्मी साथ में थे, रोते रहते थे। मैं तो खैर काफी छोटा था, तो लेकिन तब तक हम लोग गुरुजी से जुड़ गए थे मन से। दीदी यही कहते थे, गुरुजी मेरे को बचा लो, गुरुजी मुझे बचा लो। अगर वो बेहोश भी होते थे तो गुरुजी का नाम ही उनके मुख से निकलता था। तो वो डॉक्टर ने बोला मम्मी को कि जी आप इसको घर ले जाओ, 2-3 महीने इस लड़की की सेवा कर लो, ये बचेगी नहीं। तो आप समझ सकते हो कि जिस माँ को ये चीज बोली हो कि आप बेटी को घर ले जाओ 2-3 महीने तक, इसकी सेवा कर लो, ये बचेगी नहीं, तो उनकी क्या हालत होगी। मम्मी रोते रहते थे, दीदी के सामने नहीं रोते थे, छुप के रोते थे, इसको ना मतलब ऐसे वो हो। तो उसके बाद जी क्या हुआ, उस डॉक्टर ने दे दिया जवाब कि आप ले जाओ। एक तीसरा डॉक्टर उसके पास एडमिट कराया वहां पे, उसने भी जवाब दे दिया। ना बुखार उतरे, ना कुछ उनकी यूरिन पास हो। पाइप लगा दी यूरिन वाली, बहुत बुरा हाल दीदी का वहां पे। तो मेरे बड़े मामा जी वो आए वहां पे। मेरे जो नानके हैं वो भी गुरुजी के गांव के पास ही हैं, बिल्कुल। अ, जैसे हम डुगरी जाएं तो उसी रोड पे, अगर हम कोला जाते हैं डुगरी से, उसी रोड पे हैं। तो वो गांव से आए, तो वो बोले कि देखो जी, सबसे बड़ी सुप्रीम पावर है गुरुजी। अगर तो आपने मानना है गुरुजी को, तब तो आप सबको छोड़ दो, सारे डॉक्टर सब छोड़ दो, आप चलो सीधा गुरुजी के पास। अगर नहीं मानना है तो गुरुजी को छोड़ दो, डॉक्टर के पास चले जाओ। उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे ही बोला। तो क्योंकि वो खुद बहुत मानते थे, मैं सुनाऊंगा अभी बाद में उनका भी सत्संग। तो वहां पे मलेरकोटला से जी दीदी को उठाया मेरे छोटे मामा जी ने, मेरी मम्मी सभी साथ में। मेरे ख्याल में पंचकुला में थे गुरुजी शायद, जितना मुझे याद है, या चंडीगढ़ थे। तो वहां पे चले गए चंडीगढ़। तो सीधा जैसे गए गुरुजी, शाम को गुरुजी का दरबार लगा हुआ था। और जैसे गुरुजी अंदर बैठे, अंदर वहां पे अंदर बैठते थे ना, तो बाहर से आ, ग्लासेस की लाइक अगर आप बाहर खड़े हो तो गुरुजी के दर्शन होते थे आपको। तो दीदी को वहां लटा दिया और सब लोग अंदर चले गए, मत्था टेका, चाय प्रसाद हुआ, लंगर प्रसाद हुआ। लंगर प्रसाद के बाद गुरुजी ने बोला अंदर नहीं आना, किसी ने बाहर से ही जाओ, कल्याण जाओ। तो दीदी मेरे इतने रोए कि गुरुजी आज मेरी ऐसी हालत है कि मैं आज आपके चरणों को स्पर्श भी नहीं कर सकती, मैं आप आज आपके पास भी नहीं आ सकती, आज मेरी इतनी ऐसी हालत है।
गुरुजी प्लीज आप मेरे को कल्याण कीजिए। तो आप उन्होंने बोला मेरे छोटे मामा जी को कि मामा जी प्लीज आप पूछिए गुरुजी से, मैंने जाना है गुरुजी से, बाद मत्था टेकना है मुझे। तो उन्होंने बोला कि भाई मैं गुरुजी का हुक्म हो गया है जाने का, तो मैं नहीं पूछ सकता। तो ये बहुत रोने लगे कि आप प्लीज एक बार पूछ लीजिए गुरुजी से। तो वहां पे जिस संगत का ड्यूटी थी उनको पूछा कि भाई गुड़िया मान नहीं रही, वो जाना चाहती है गुरुजी के पास। तो उन्होंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी ऐसे ऐसे, गुरुजी ने इशारा कर दिया कि अंदर ले आओ। तो जैसे ही उन्होंने उठाकर दीदी को लेके गए, तो गुरुजी बोले की होया? तो गुरुजी को बताया, गुरुजी ऐसे ऐसे कहते कल्याण हो गया दीदी, जल इन्हें एडमिट करा दो, पटियाले ले जाओ रजिंद्रा च एडमिट करा दो, कल्याण करता, इन्हें पपीता ते दही खिलाओ, जाओ दफा हो। तो गुरुजी ने ऐसे बोलकर नॉर्मली हमें भेज दिया। अब रास्ते में देखिए, पहले गुरुजी का नहीं पता चलता कि गुरुजी कभी-कभी मतलब बंदे को ना नहीं उतनी, क्योंकि हमारी उतनी ना शक्ति है, ना हमारी उतना दिमाग काम करता है कि गुरुजी, ये गुरुजी ही बस कृपा है, कृपा होती है अगर आपका मन वो वैसा बना दें कि गुरु की बात आप समझने लग जाओ। तो आते-आते सब लोग डिस्कस कर रहे हैं कि यार पपीता तो ठंडा होता है, दही ठंडा होता है, गुरुजी ने तो ठंडी चीज़ बता दी। तो चलो खैर, तो करते-कराते जी वहाँ पे अ, दूसरे दिन पटियाला में पहुँचे, तो राजेंद्रा हॉस्पिटल में पहले वार्ड में दीदी को लाइक 2-3 दिन वहाँ पे रखा। तो रखने के बाद वहाँ पे कुछ साम-संभाल ना हुई। मतलब किसी ने पूछा नहीं, कुछ नहीं। वहाँ पे ना एक डॉक्टर थी, कोई लेडी, तो वो नर्स थी आई थिंक सो। वो आई हमारे पास लाइक मम्मी के पास कि आप यहाँ से नहीं, यहाँ वहाँ पे एक और डॉक्टर हैं, आप यहाँ से ना डिस्चार्ज ले लो, आप उधर से जाकर उस वार्ड में जाओ। पता नहीं वो कौन थी, कौन नहीं। तो आप वहाँ पे वो जो डॉक्टर हैं, वो बहुत अच्छी हैं, डॉक्टर इंद्रजीत था शायद उनका नाम। तो शाम को मम्मी और पापा ने वहाँ से डिस्चार्ज लेके, तो बोले कहीं और जाना है हमने, और दूसरी शाम को ही 1 घंटे बाद दूसरी तरफ से जाकर अगले वार्ड में, यहाँ पे वो डॉक्टर थी, हमें बताया था कि आप उस डॉक्टर के पास जाओ, वहाँ पे दीदी को एडमिट करवा दिया। तो जैसे ही दीदी वहाँ पे पहुँचे, तो फटाफट डॉक्टर की टीम आ गई, उनको चेक किया, तो बोले चेक, डॉक्टर ने खुद चेक किया। चेक करने के बाद मम्मी को बुलाया डॉक्टर ने, बोले कि सिंपल केस है, आप ऐसे कीजिए, इसको पपीता और दही खिलाइए हर रोज। देखिए तब तब दिमाग घूमा मम्मी का। देखिए गुरुजी ने कह के भेजा था कि आप दही और पपीता खिलाओ, और सिर्फ 2-3 गोलियां दी। रोज वो चेक करने आते थे, ऐसे गुरुजी वहां पे बंदे मिलाते गए, और 20-21 दिन दीदी वहां पे रहे। उधर से मेरी नानी को सपना आता है कि गुरुजी ना वार्ड के चक्कर लगा रहे हैं इधर उधर, और चक्कर लगा रहे हैं, और बोले कि मधु करके सारे वार्ड का कल्याण करना पड़ गया। सो ऐसे गुरुजी की ब्लेसिंग्स, इतनी ब्लेसिंग्स। संगत जी आप यकीन कीजिए, 21वें और 22वें दिन दीदी पहली बार मतलब वॉल को पकड़ के धीरे धीरे चले, और मम्मी रोए बहुत ज्यादा कि चलना मतलब ऐसे। ऐसे हमारे गांव में एक केस है, जब हम देखिए गुरुजी आपको सब बताते हैं कि ये मैं हूँ जो मैंने किया है, ये कोई नहीं कर सकता। संगत जी हमारे घर में, गांव में हमारे घर जैसे ही हम निकलते हैं अपनी गली से ना, मेन बस स्टॉप की तरफ, वहां पे एक लेडी बैठी है, उसको बैठे हुए मेरे ख्याल में 30-35 साल हो गए। उसके ना पाँव चलते हैं ना हाथ, वो वैसे ही बैठी है। उनके घर वाले उसको सब उसका वो करते हैं, खिलाते पिलाते हैं। जैसे ही वो दीदी हम लोग गुजरते हैं ना वहां से, हमें पता चलता है कि देखिए क्या कंडीशन है उनकी, और हमारा गुरुजी ने कितना बड़ा कल्याण किया, हम तो उनका शुक्रिया भी नहीं कर सकते। तो वो जब भी हम जाते हैं गाँव,
वो वहीं पे बैठी होती है, हमसे बात करते हैं, क्योंकि गांव में सब एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन गुरुजी ने दीदी का कितना बड़ा कल्याण किया, वो दिखाते हैं। हम हमें फील होता है कि सारी फैमिली को कि ये सीन था। अगर गुरुजी नहीं होते हमारे पास, हमारे साथ, कोई डॉक्टर नहीं इस चीज को ठीक कर सकता था। तो वहां पे जी 21वें 22वें दिन जैसे ही गुरुजी दीदी थोड़ा थोड़ा शुरू हुए, तो डॉक्टर ने आके बोला, आप जाओ घर, आप इसका ध्यान रखो, इसको गिरने मत देना, बस आप धीरे धीरे चलाओ। यूरिन पाइप भी उतर गई, सारा कुछ हो गया। और वहां से सीधा दीदी गुरुजी के पास चंडीगढ़। और जैसे ही वहां पे पहुंचे तो सब हम खुश कि गुरुजी, थैंक यू सो मच। गुरुजी का थैंक्स करने के लिए गुरुजी बोले, आ गई ले तू तक कल्याण करा गई फ्री दे विच है दीदी, तू तक कल्याण कराता। ऐसा गुरु कहाँ मिलना है? ये काम कौन कर सकता है? सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। ये सिर्फ सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। तो और ये सत्संग बहुत संगत से गुरुजी सुनवाते थे, दिल्ली में भी, चंडीगढ़ में भी, जलंधर में भी। नरेंद्र अंकल भी सुनाते थे बहुत ज्यादा। तो मम्मी भी सुनाते थे, गुरुजी बोल देते थे कि सुना मधुर सत्संग सुना। तो ये बहुत बड़ी बात थी हमारी जिंदगी में। और खैर मैं भी बहुत जुड़ चुका था गुरुजी से जब तक, क्योंकि मैं दीदी से सुनता रहता था गुरुजी की बातें, जो वो मलेरकोटला में वहां पे मिली। मैंने अभी तक दर्शन नहीं किए थे गुरुजी के, लेकिन गुरुजी की उपासना, गुरुजी की पूजा, गुरुजी से कनेक्शन मेरा फर्स्ट डे से बन गया था। क्योंकि मेरा खुद का जो, जैसे कह ली ना, बचपन से मैं खुद संतों महापुरुषों के पास रहा। हमारे घर के सामने जैसे हम स्ट्रीट क्रॉस करते हैं, लेफ्ट साइड पे मंदिर है, शिव मंदिर, पुरातन मंदिर। तो वहां पे बड़े संत महापुरुष आते थे। तो मेरे को भी याद आ गया, मैं खैर वही शुरू करूंगा। वहां पे ना एक संत आते थे, उनका नाम था विवेकानंद। और वो शिव को बहुत मानते हैं। देखिए गुरु जी की पावर कितनी बड़ी है। वो शिव जी को बहुत मानते थे। वो संत हमारे वहाँ 4-5 साल रहे, और मैंने कभी उनको शिव मंदिर के बाहर जाते हुए नहीं देखा था। वो अंदर ही रहते थे। सुबह 3 बजे उठ के पूरा शिव का वो करते थे। और इतने वो थे कि लाइक, वो बोलते थे कि मेरे साथ किसी और साधु संत की बात ही मत करो, सिर्फ शिव की बात करो। तो एक दिन ऐसे क्या हुआ, मेरे हाथ में गुरुजी की फोटो थी। तब तो खैर इतना जैसे आज सबूत मिल रहे हैं बना के, कोई बेच रहा है, क्या क्या हो रहा है, तो ऐसे नहीं था संगत जी। गुरुजी अपने हाथों से खुद ब्लेसिंग देते थे उस प्रसाद की। वो प्रसाद था वो गुरुजी की। क्योंकि हम लोग पानी में ना, जैसे अगर किसी को बुखार हो गया, हम लोग, या वैसे भी घर पे हमारे तो बहुत कल्याण किया गुरुजी ने। क्या मैं सुनाने लगूं तो शायद कितने दिन बीत जाएं। गुरुजी ने एक एक बंदे का, हमारी फैमिली का कल्याण किया। तो हम लोग पानी में गुरुजी की वो फोटो करके ना, मतलब उसको पीते थे प्रसाद, एज ए प्रसाद पीते थे हर रोज। जैसी जो जगानी गुरुजी का पानी, वो फोटो घोल के ना हम लोग अमृत पीते थे। और कभी कभी तो इतनी फ्रेग्रेंस आती थी उसमें से, आप पूछिए मत। क्योंकि गुरुजी को अब अगर आप याद करते हो तो वो भी आपको सहाय होते हैं। गुरुजी सहाय होते हैं। जैसे गुरुजी ने मंत्र दिया ही है, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। तो वो आपके पास आते हैं, सहाय होते हैं आपके मन में, आपके पास, कि अब अगर तू याद कर रहा है तो मैं भी तेरे को याद कर रहा हूँ। और गुरुजी कहते होते थे, आप मेरे को याद करो, मैं आपके काम करूंगा। तो वो संत, एक्चुअली मैंने क्या किया, मेरे पास ऑलवेज फोटो होती थी छोटी सी गुरुजी की, तो जो मेरे को गुरुजी से मिली थी। तो मैंने ऐसे ही उनको बड़े चाव से, हम लोग बैठे वहां पे शिव मंदिर में, हमने सेवा की। सेवा करने के बाद हम लोग 4 बजे सुबह चले जाते थे। तो मैंने ऐसे ही दिखाया उनको, मैंने कहा, पंडित जी ये मेरे गुरुजी हैं। तो उन्होंने ऐसे देखा और ऐसे ना चला के फेंक दी फोटो मेरी तरफ। मैंने कैच कर ली गुरुजी की फोटो। मेरे को बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा, यार मेरे गुरुजी की फोटो इसने कैसे ऐसे गिरा दी है ना। तो बोले कि हम नहीं किसी को मानते, हम शिव के बिना किसी को नहीं मानते। मैंने कहा, ये शिव ही हैं। अरे नहीं नहीं, हम नहीं मानते शिव के बिना, ऐसे थोड़ी होता है। बोले, "तो ठीक है जी।" मैं उसके बाद मंदिर नहीं गया, काफी दिन नहीं गया। तो उनको पता चल गया, ये गुस्सा कर गया। मैंने कहा,
तो मैं अगर मंदिर के आगे से तरफ से गुजरता था तो मेरे को आवाज आती थी उनकी, रिंकू, ए रिंकू रे, ऐसे बोलते थे, आजा। तो मैंने कहा जी मैंने नहीं है, मेरा मन ही नहीं किया उसके बाद। उसके उसके दौरान क्या हुआ, गुरुजी के माता जी ने चोला छोड़ा था और गुरुजी मलेरकोटला रुके हुए थे। उस टाइम के दौरान गुरुजी ने मेरे मामा जी को बोला कि सिस्टर्स आ रही हैं। तब तो फोन भी नहीं होते थे। तो मामा जी बोला अच्छा जी गुरुजी भी मेरे सिस्टर, कहने हाँ तेरे सिस्टर आ रहे हैं। और दीदी वहां पे मम्मा पहुंच गए, मेरे माँ से भी पहुंच गए। तो बोले बुलाओ, यहाँ पे बुलाओ। तो वहां पे मेरे मम्मी 10-15 दिन गुरुजी के पास रहे। रोज बहुत सेवा की गुरुजी की, गुरुजी ने करवाई। तो एक्चुअली जब मम्मी का ऑपरेशन हुआ था ना, तो उसके बाद मम्मी काम नहीं कर पाती, कोई भारी लाइक कोई हैवी चीज तो वो उठा ही नहीं पाते थे। देखिए गुरुजी कल्याण कैसे करते हैं, मतलब उनको सब पता है, उनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, सब पता है उन्हें। कुछ मांग, गुरुजी ऐसे नहीं कहते थे कि मंगया मत करो, उसके पीछे बड़ा बड़ा रीजन है। क्योंकि हमें मांगना नहीं है, हमारी उतनी नहीं है दिमाग, उतना हमारा अ, अ, वो नहीं है कि हम गुरुजी से कुछ, हमारी शक्ति नहीं है वो कि हम कुछ मांग सके। तो मम्मी को गुरुजी बोला, गुरुजी, गुरुजी ने, मम्मी खुद बताते थे, बताते हैं एक्चुअली, कि जो कौड़ तुंबे होते हैं एक, वो इतने कौड़े होते हैं ना, इतने कौड़े होते हैं, आप उनकी मतलब स्मेल नहीं ले सकते। और गुरुजी इतने इतने कौड़ तुंबे बोले हमें बोलते थे चलो मलो। तो एक दिन उन्होंने मला, मलते गए सारा रच गया। तो मम्मी बोले कि हमें वो, हमने ऐसे बांध लिया अपना नाक कि इतना ज्यादा उसकी वो थी। तो गुरुजी ऐसे उठे तो बोले आंटी लैग फ्रेग्रेंस। और गुरुजी ने अपने 10वीं द्वार से, अपने सभी जगह से गुरुजी ने फ्रेग्रेंस दिलवाई। मम्मा को फ्रेग्रेंस आई, गुरुजी ने चक्कर, जैसे ना यहाँ पे सिर पे गुरुजी बोले चल ले फ्रेग्रेंस, तो मम्मी बोले ऐसे यहाँ पे ना कोई जैसे चक्र चल रहा है फ्रेग्रेंस का, ऐसे होता था। तो जैसे गुरुजी उठे, गुरुजी मालिश हुई, बोले गुरुजी बोले देखा फरंटी, ये मूल मंत्र दा कमाल है। तो मम्मी तो ऐसे ही मतलब हाँ जी गुरुजी। तो एक बार मम्मी क्या बैठे बैठे सोच रहे थे कि काश रिंकू के पापा भी यहाँ पे होते। तो गुरुजी बोले आंटी अंकल ਨੂੰ याद कर दी है। गुरु जी हाँ जी। कहते बुला लिए फिर। गुरु जी ਤੁਹਾਡੀ मर्जी है। फिर गुरु जी सोच के बोले चल कोई नहीं, दुकान फिर कौन संभालूंगा। देखो सब पता था गुरु जी को, दुकान फिर कौन संभालूंगा, बच्चे भी करने। तो गुरु जी हाँ जी, गुरु जी बोल, मम्मी बोले हाँ जी गुरु जी, चल कोई नहीं फिर सही। तो एक दिन क्या हुआ, गुरु जी ने ऐसे ही मालिश करवाई अपना, गुरु जी मलवाया वो मक्खन मलवाया गुरु जी ने बहुत ज्यादा। तो गुरु जी का जो चोला था, तो मम्मी को बोला कि इसको आंटी इसको धो दो। तो मम्मी ने क्या किया, क्योंकि गुरुजी बहुत जल्दी करवाते हैं सब कुछ, अगर बोल दिया तो वो होना चाहिए फटाफट। तो मम्मी अंदर जाके ना किचन में मम्मी ने पानी रख दिया कि थोड़ा गर्म हो जाए, इसमें ना मतलब मक्खन लगा हुआ होगा। तो गुरुजी पीछे पीछे आ गए, बोला आंटी मेरे कपड़े नहीं धोए तो। गुरुजी, मम्मी बोले गुरुजी थोड़ा पानी गर्म किया है तो मक्खन शायद लगा होगा तो निकल जाएगा। ओ अच्छा अच्छा, गुरुजी बोले ठीक है। तो उसके बाद जब गुरुजी के कपड़े धोए मम्मा ने सब कुछ, उसके बाद बहुत बड़ा टावल था एक। तो मम्मी के मन में ये था कि मेरे से तो भारी चीज ही नहीं उठाई जाती, ये तो पानी के साथ और भारी हो जाएगा। चलो फिर, बोले गुरुजी जैसे आपकी इच्छा। संगत जी, आज भी मम्मी बताते हैं कि जैसे ही उन्होंने वो ना उठाया टावल, तो फूल के वेट से कम भी उसका वेट था। मैंने आराम से उसको ढाल दिया, तो मुझे पता तक नहीं। और उसके बाद मम्मी को वहां पे जहाँ पे पेन होती थी ना, स्टिचेस लगे हुए थे, कभी पेन ही नहीं हुई। ये है गुरु जी की ब्लेसिंग्स। तो वहां पे गुरु जी की खूब लाइक सेवा हुई। गुरु जी ने माता जी के भोग के बाद गुरु जी गए, खैर काफी चीजें हुई वहां पे।
तो मैं फिर वहीं पे जाता हूँ मंदिर में, गाँव में। तो तब तक क्या हुआ, अब मुझे तो मम्मी वहाँ पे थे, मम्मी वापस आ गए। तो हमें मैसेज आता है उस पंडित का कि रिंकू को बोलो अपनी मम्मी को प्लीज़ एक बार मंदिर में लेके आएँ। तो मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा पंडित जी बुला रहे हैं। बोले मम्मी मम्मी बोले कोई बात नहीं चली जाऊँगी। तो फिर एक दिन शाम को तकरीबन 8 बजे, गाँव में तो जल्दी सो जाते हैं सब, 8 बजे हुए थे। तो मैं भी मंदिर गया हुआ था, क्योंकि हम लास्ट आरती हम लोग करते थे वहाँ पे। सुबह की आरती हमसे स्टार्ट होती थी, हम गुरुजी की कृपा से वहीं पे सेवा करते थे। तो मेरे को बोले जा अपने मम्मी को लेके आ रिंकू, मैंने बात करनी है कोई। जो पंडित ऐसे बात करता था उँगली खड़ी करके कि शिव के बिना मेरे से बात भी मत करना। भाई पता नहीं उसको गुरुजी ने क्या दिखाया, क्या नहीं। वो मेरे को बोला कि आपकी मम्मी को लेके आओ प्लीज़ रिंकू आप जाकर। और पंडित इतना वो क्लासिकल पंडित था, मैं क्या बताऊँ आपको। जैसे शेव करते हैं गुरुजी वैसे ही शेव करता था। उनकी एक आँख छोटी थी पंडित की। और इंग्लिश का न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ता था वो, उसके पास आता था। बड़ा मतलब अच्छा वो था वो, और शिव को पूरा मानने वाला। मैं कहा मम्मा आप चलो मैं साथ में हूँ, तो आप चलो एक बार, पता नहीं क्या बात है, क्यों बुला रहे हैं बार-बार। तो मैं चला गया। मुझे बोले कि चाय बना ले। नहीं, चाय बनानी खुद उन्होंने चाय रखी हुई। क्योंकि यूजुअली तो मैं चाय बनाता था उनके लिए, या कोई और संगत आ गई तो मतलब चाय प्रसाद होता था। तो जैसे ही हम लोग गए मत्था टेका, वो पंडित चाय बना रहा है हमारे लिए। जो पंडित मतलब अ, वो किसी को ऐसे मतलब पूरा ऑर्डर दे के काम करवाना कि ये ऐसे नहीं ऐसे करना है, और बस मतलब पूरा उसका वो होता था मंदिर में। तो वो चाय प्रसाद बना रहे हैं, हम लोग बैठे, बोले जी आओ, सब ठीक-ठाक, ये वो सब बातें हुई। तो वो धीरे-धीरे उसने कहना शुरू किया कि जी रिंकू, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये जो आपके संत हैं ना गुरुजी, इनका साथ आप कभी मत छोड़ना। वो पंडित बोल रहा है जिसने फ़ोटो को ऐसे मारा, तो इसका साथ उनका साथ मत छोड़ना। रिंकू की मम्मी ऐसे बोलता था वो, रिंकू की मम्मी जो आपके 100 में से अगर कोई 5% आपके कोई कर्म नेगेटिव थे, वो पूरे हो गए। उसको पता भी नहीं मम्मी जाकर आए हैं। तो वो आप जो गुरुजी के पास रहकर आए हो, गुरुजी की सेवा करके आए हो, जो आपके जो 5% भी थे कहीं कहीं नेगेटिव, वो भी क्लियर हो गए हैं। तो पंडित बता रहा है। और इन संतों का आप कभी भी साथ मत छोड़ना, ये साक्षात शिव रूप है। देखिए, अब मुझे नहीं पता उस पंडित को गुरुजी ने क्या दिखाया, क्या फ़ील कराया। उस दिन के बाद वो पंडित बिल्कुल चेंज था। वो किसी के घर पे नहीं जाता था। वो किसी को मत्था नहीं टेकता था, सिवाय शिव के। और लेकिन वो हमारे घर पे आता था। और जैसे ही वो आता था, गुरुजी के बड़े-बड़े स्वरूप लाइक मैंने बना के रखे हुए थे, मंदिर गुरुजी का घर पे रखा हुआ था। तो जैसे ही वो एंटर करता था, पहले दंडवत प्रणाम गुरुजी की फोटो आगे करता था। ये हैं गुरुजी। आप किस-किस बंदे का कैसे-कैसे, अब पता नहीं उन महापुरुषों का क्या गुरुजी ने कल्याण किया। इतनी बड़ी हस्ती हैं हमारे गुरुजी। इतना शायद मतलब शब्दों में तो आप बयान ही नहीं कर सकते गुरुजी की महिमा। 2002 की बात है। ये जब कैसे मम्मी को कैसे बुलाया गुरुजी ने अपने पास, ये 2002 की 2 से पहले की बात आई थिंक सो। शिवरात्रि का फंक्शन था, हम लोग गए हुए थे बड़े मंदिर। तो छोटे मंदिर एक्चुअली तब संगत इतनी नहीं होती थी, बस जितना गुरुजी अलाउ करते थे लिमिटेड से संगत होती थी। तो जैसे ही लेकिन हम लोग जाते थे ना, चाहे हम चंडीगढ़ जाएँ, चाहे हम पंचकुला जाएँ, चाहे हम दिल्ली जाएँ जहाँ गुरुजी हैं। जब हम लोग जाते थे तो गुरुजी बहुत खुश होते थे, बोलते थे, "ये मेरी बड़ी चंगी संगत है। ये पंजाब दे लोग बड़े चंगे ने।" हमेशा गुरुजी बोलते। देखिए, ये ऐसे नहीं है कि ये गुरुजी ही जानते हैं वो क्यों बोलते थे। ये उनकी कृपा थी।
बोलते हैं ये मेरी बड़ी अच्छी बहुत सारी संगत गुरु जी के जैसे पास बैठे, हम लोग जाकर बैठते थे, चाय प्रसाद होता था, इशारा करके गुरु जी बोलते थे, ये ਜਿਹੜੀ मेरी संगत आई है ना पंजाब तो, ये बड़ी चंगी संगत है, बड़िया चंगिया रूहां ने, ये गुरु जी बोल रहे थे। तो जैसे ही मम्मी वहां पे ना पहुंचे छोटे मंदिर, सबने मत्था टेका। जैसे ही छोटे मंदिर गुरु जी को मम्मा ने मत्था टेकना किया, तो गुरु जी ने अपने पैर एक तरफ कर लिए, मत्था नहीं टेकने दिया। तो वहां पे चाय प्रसाद हुआ, सब बैठे, तो उसके बाद गुरुजी बोले चलो बड़े मंदिर चलो। शिवरात्रि थी उसमें। तो सारी संगत पीछे पीछे गुरुजी आगे आगे बड़े मंदिर पहुंच गए। वहां पे भी गुरुजी बहुत टाइम बैठे रहे, तो बातें करते रहे किसी ना किसी से। और उसके बाद क्या हुआ, गुरुजी खुद पंजाब की संगत को गेट तक छोड़ने आए। फिर सबने मत्था टेका। जैसे ही मम्मा ने मत्था टेका, गुरुजी ने फिर पैर पीछे कर लिए। तो मम्मी, अब देखिए ये होता क्या था, अगर किसी को गुरुजी ऐसे मना कर देते थे ना, मैंने खुद देखा है, मैंने खुद लोगों को रोते देखा है उस दरबार में, गुरुजी प्लीज। क्योंकि गुरुजी अगर एक हाथ से ना, एक उंगली से इशारा कर देते थे ना किसी को, तो उन संगत को मैंने नाचते हुए गाते हुए बाहर जाते देखा कि गुरुजी ने मेरा दिन बना दिया। गुरुजी थैंक यू सो मच, आपने मेरे से बात की, आपने मेरे को इशारा किया। और अगर किसी संगत को ऐसे कभी, डुगरी में भी एक बार हुआ था कि प्रसाद बांट रहे थे, गुरुजी ने ऐसे ही कोई बंदा आया, उसको बोले दफा हो, तेनू नहीं प्रसाद देना, पीछे हो जा। तो वो इतना रो रहा था, इतना रो रहा था, उसने रो रो के ना पूरा हॉल इकट्ठा कर लिया गुरुजी ने। और गुरुजी आराम से अपना प्रसाद बांटे गए। तो गुरुजी को सबने उसको समझाया कि गुरुजी ने पता नहीं तेरा क्या कल्याण किया है, क्या तुम्हारे पास बुरी आत्मा थी जिसको गुरुजी ने भगाया है, आप ऐसे मत। वो इतना रोया, मतलब ऐसे होता था क्योंकि गुरुजी की फीलिंग ही ऐसी है। गुरुजी का आ, आ, जो बंदा आता था वो मंत्रमुग्ध हो जाता था, वो सब कुछ भूल जाता था, अपनी फैमिली, अपना बिजनेस, अपना ये वो सब कुछ, वो सिर्फ गुरुजी का हो जाता था। इतना गुरुजी का प्यार और उनका ऑरा इतना अच्छा था। तो जैसे ही उन्होंने, मम्मा ने गाड़ी में बैठे जब वापस आ रहे, तो उनके, देखिए उनके मन में तो था ही कि गुरुजी ऐसे आपने क्यों किया। अब उनके मन में आया कि मैं पाठ नहीं करती। मम्मी के मन में है, देखिए पाठ की शक्ति बहुत बड़ी है। और मेरा उस टाइम ये था कि मैं सुबह 3 बजे उठता था, और 3 बजे उठ के अपना नहा धो के गुरुजी का सिमरन करता था। तो और संगत जी, ये नहीं है कि ये मैं अपना बोल रहा हूँ तो मेरे को कोई बढ़ाई चाहिए। ये सब गुरुजी की कृपा थी, क्योंकि उनके कल्याण करने के रास्ते सब, गुरुजी बोलते थे कि चंगी चीज यही तो है। गुरुजी का सिमरन, गुरुजी का भजन, गुरुजी की तरफ अपनी सुरत लगानी और माड़े कामों से दूर रहना, यही तो चंगी चीज है। और हम क्या करते हैं, गुरुजी के पास गुरुजी का सारा देख के ना, और गुरुजी हमारे पास बड़ा घर हो जाए, गाड़ी हो जाए, जॉब हो जाए, इससे ऊपर तो हम मांगते नहीं है। तो खैर गुरुजी की लेकिन इतनी कृपा रही, जितनी देर भी, खास करके मैं अपनी बात करूं, मैं गुरुजी के पास रहा, गुरु संगत जी, इतनी गुरुजी की मेहर रही कि गुरुजी ने कभी मुंह से कुछ कहलवाने नहीं दिया, और ना मेरे मन में कभी आया। जिस एज में लोग अपने करियर के बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में सोचते हैं, हम लोग तो यही सोचते हैं गुरुजी बस अपने चरणों में रखिए, अपने चरणों से दूर कभी मत कीजिएगा। बस यही हमारी अरदास है, थी और रहेगी कि गुरुजी अगर आखिरी सांस भी हो तो आपके चरणों में हो। तो जैसे ही मम्मी आते आते उन्होंने सोचा कि मैं पाठ नहीं करती। तो वो जब घर पे आए, तो उन्होंने किसी को बताया नहीं कि ऐसे मतलब हुआ मेरे साथ। लेकिन शाम को क्या हुआ, धीरे धीरे मम्मी मंदिर में बढ़े। मैंने कहा मम्मी आज, बोले मम्मी को आज मैं जोत जगाऊंगी। मैंने कहा जी आप जगा लो, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। तो मम्मी ने जोत जगाई, थोड़ी देर पाठ किया, शर्माते शर्माते। संगत जी आप यकीन कीजिए, 10 से 11 दिन मम्मी ने पाठ किया होगा, गुरुजी का बुलावा बुलावा आ गया कि अपनी सिस्टर्स में बुलाओ। तो ये है गुरुजी की, मतलब पाठ का इतना बड़ा वैल्यू है। अ, और इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं गुरुजी का। गुरुजी का सिमरन, गुरुजी का ध्यान, यही तो पाठ है।
वो तो आप 24 आवर अपनी जॉब पे आते जाते ड्राइविंग करते कभी कर सकते हैं। क्योंकि ये चीजें मेरे को गुरुजी ने बताई। मैं भी बहुत बैठकर पाठ करता था, सुबह 3 बजे उठ जाना, पाठ करना, जोत जगानी। और आप यकीन कीजिए, जिस डायरी में आपने शायद वो गाने मेरे से गुरुजी ने रिकॉर्ड करवाए थे, मैनू चाहिदा ना महल मकान, मेरे गुरुजी दी उच्ची रहे शान, आके गुरां नू जद मत्था मैं टेकिया। तो ये शब्द गुरुजी के आगे हमने गाए हुए हैं और फिर गुरुजी ने रिकॉर्ड करवाए। वो डायरी, आजकल तो क्या होता है कि मतलब एक बार गुरुजी से जुड़े, बस अब मेरे को दर्शन देना शुरू कर दें गुरुजी, और नहीं तो बस है ही नहीं गुरुजी। तो ये होता है सब में। लेकिन संगत जी, मैं आपको बता दूं, 10 साल उस डायरी में वो भजन लिखे रहे और 10 साल उस डायरी से फ्रेग्रेंस आती रही। फिर जाकर गुरुजी ने रिकॉर्ड करवाए। और मैं अपना बताऊं तो मैं गुरुजी के फोटो के आगे घर में डांस करता होता था। मैंने सुबह शाम मेरा था कि मैंने गुरुजी, अगर आप नहीं बुला रहे, क्योंकि मैं इतना अफोर्ड नहीं कर पाता था उस टाइम के मैं किराया लगाकर भी दिल्ली जाऊं। और मैं डुगरी जाता था साइकिल पे, वहां पे मैं हर संडे जाकर सेवा करता था और गुरुजी के फोटो के आगे मैं डांस करता था। और मैंने कभी जिंदगी में ये नहीं कहा गुरुजी को, लेकिन ये मैं जरूर कहता था, गुरुजी आप एक बार प्लीज बुला लो, मैं धमाल डाल दूंगा। मतलब गुरुजी आप एक बार बस बोल दो। मैं अपनी प्रैक्टिस भी करता था और मैं गुरुजी के साथ, और मुझे बाद में जाकर पता चला, जब मैं गुरुजी के सारी सारी रात गुरुजी के आगे डांस किया, सारी सारी रात, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी, उनकी पावर थी वो, जो वो मेरे को देते थे। और आप यकीन कीजिए, मेरे मैं मतलब वो बड़ी कुछ चीजें हैं, बहुत चीजें हैं जो मैं शायद ऑनलाइन कभी ना सुना पाऊं, और मतलब 1 to 1 कभी बैठे हूं तो गुरुजी की कृपा से सुना पाऊं, तो खैर मैं नहीं बोलूंगा। तो मतलब बहुत गुरुजी की ब्लेसिंग होती थी, बहुत ज्यादा। तो वो डायरी हमने गुरुजी को दिखाई चंडीगढ़, के गुरुजी इसमें से फ्रेग्रेंस, बोले ब्लेसिंग्स। फिर भी गुरुजी ने, फिर मेरे दीदी ने बोला एक बार, गुरुजी भजन हमने लिखे हैं, हम सुनाएं। बोले अभी टाइम नहीं आया। अब कब टाइम आया, गुरुजी ने दिल्ली मेरे को बोला कि चल रिकॉर्ड करा के लेके। तो ये मैं जरूर, अभी खैर मैं आपको 2 लाइनें जरूर सुनाता हूँ, क्योंकि अंकल ने मेरे को बोला था। अभी तो खैर सुबह है यहाँ पे, तो पर जैसे भी गुरुजी की हाजिरी तो लगवानी है। मैनू चाहिदा ना महल मकान, मेरे गुरु जी दी उच्ची रवे शान। हो मैनू चाहिदा ना महल मकान, मेरे गुरु जी दी उच्ची रवे शान। गुरु जी मैनू चरनी ला लो, गुरु जी मैनू चरनी ला लो, गुरु जी मैनू चरनी ला लो, गुरु जी मैनू चरनी ला लो। हो मैनू चाहिदा ना महल मकान, ओह लब्बे सोना जिनू सोने दी तलाश ए, मेरे मन विच मेरे गुरु जी दी प्यास हो। ओह लब्बे सोना जिनू सोने दी तलाश ए, मेरे मन विच मेरे गुरु जी दी प्यास। हो तोड़ा दुनिया दे सुख ते समान, छड्डा दुनिया दे सुख ते समान। गुरु जी मैनू कोल बैठा लो, गुरु जी मैनू कोल बैठा लो, गुरु जी मैनू चरनी ला लो, गुरु जी मैनू चरनी ला लो। हो मैनू चाहिदा ना महल मकान। तो ये हम लिखते थे गुरुजी के लिए, ये इनकी ब्लेसिंग थी, इतनी गुरुजी की फ्रेग्रेंस, इतने दर्शन। एक छोटा सा मैं आपको सुनाऊंगा बीच में, कि एक बार क्या हुआ, मैं पाठ की बात कर रहा था, तो मतलब मेरे को गुरुजी ने खुद फिर बैठने से मना कर दिया था कि बैठना नहीं, तेरा पूरा, बोले तेरा पूरा हो गया, तू बैठ के क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा दर्शन होने शुरू हो गए।
जब भी मैं साइकिल पे होता था या मैं बस में बैठता था या कहीं भी मैंने जैसे ही मैं एंटर कर अपने घर से मैंने बाहर कदम रखना, आप यकीन कीजिए संगत जी 24 आवर फ्रेग्रेंस मेरे यहाँ पे रहती थी। इतनी गुरुजी की ब्लेसिंग्स। हाथों में से फ्रेग्रेंस खैर तो मैं ज़्यादा नहीं उसमें जाऊँगा। लेकिन एक बार क्या हुआ, मैं ना अगर मेरी सुबह 1:30 बजे आँख खुल जाती थी या कभी-कभी क्या होता था सब सो जाते थे, मैं पाठ शुरू कर देता था। तो ऐसे ही मैंने ना रात को पाठ शुरू कर लिया मंजे पे बैठे-बैठे ही। वैसे तो मैं नीचे बैठ के करता था, तो बैठे-बैठे जैसे मैंने शुरू किया तो ढाई 3 बज गए रात के। तो सर्दियों का टाइम था, हमारे ना जहाँ पे हमारा वेड़ा है, हमारा लाइक अ, घर का जो मेन वो है उसके मंदिर के बिल्कुल सामने ना एक लक्कड़ की चौकी रखी हुई थी। मतलब वो पुराने होते हैं, वो तो अ, उसमें वो हमारे वहीं पे पड़ी रहती थी ऑलवेज़। तो मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मैंने उठा, मैंने कहा चलो वॉशरूम करके आता हूँ, करके उसके बाद अपना सो जाऊँगा, अब नींद आ रही है। तो जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, सामने येलो कलर में एक लात के ऊपर वैसे ही ऊपर गुरुजी ने एक लात के ऊपर एक दूसरी लात रखी, बोले, "आजा।" साक्षात दर्शन गुरुजी ने मेरे को दिए और मैं तो डर गया। मैं जैसे ही गुरुजी के दर्शन किए, मैंने दरवाज़ा लगाया, बाथरूम तो पता नहीं कहाँ मेरा, मतलब मैं रज़ाई में घुसा और मैं सो गया हूँ। गुरुजी आप दर्शन दो, बस डराओ मत। तो इतने खुले गुरुजी ने दर्शन दिए और ये चीज़ें इतना मेरे को लाइक कभी-कभी बाद में शायद कभी अगर मन में आया ना कि गुरुजी वो दर्शन थे या मेरा वो था। फिर गुरुजी ने इस चीज़ों को बाद में क्लियर भी किया, मेरे को खुद बताया गुरुजी ने। खैर वो फिर कभी सत्संग शेयर करूँगा आपसे। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स, ये गुरुजी का आशीर्वाद हमारी सारी सारी फैमिली पे रहा। जो-जो बंदा जुड़ता गया, गुरुजी का होता गया। एक बार मैं आपको मेरे बड़े मामा जी का सत्संग सुनाता हूँ, बड़ा पावरफुल सत्संग है। देखिए गुरु आपको गुरुजी को आपकी आपकी पोज़ीशन से, आपके घर से, आपके पैसे कुछ लेना-देना नहीं। ये शायद कोई नई संगत हो, कुछ लेना-देना नहीं है। उनको सिर्फ़ आपका भाव चाहिए। चाहे आप पैदल जाते हो गुरुजी के, चाहे आप लाल बत्ती में जाते हो। वो उनको सिर्फ़ भाव चाहिए गुरुजी को। वो भाव के भूखे हैं और मेरे उनको बताया बड़े मामा जी को जैसे गुरुजी के बारे में अ, वहाँ से पता चला कि गुरुजी हैं ऐसे-ऐसे, तो वो पीते थे, शाम को पैग लगाते थे। तो जैसे ही उनको पता चला तो घर में वापस आए वो गाँव में तो मामी जी को बोले कि मैंने गुरुजी के पास जाना है। तो वो जो मेरे मामी जी हैं ना, तो वो बड़े मतलब वो हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। बोले, "ओ जे ਏਦਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਛੁਡਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ।" ਚੱਲਿਆ ਹੁਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਾफ़ी बोले कि वो गुरुओं ने मगर लगे, नवीं गल हो गई। तो मामा जी ने तो उनकी बात ही नहीं सुनी, बड़े मामा जी ने, वो चले गए। तो उनको बोले अगर तेरा गुरु है कुछ तो दिखावे कुछ। आप यकीन कीजिए संगत जी, जैसे ही मामा जी चले गए मलेरकोटला मलेरकोटला से फिर जाते थे संगत सीधा गुरुजी के यहाँ, गुरुजी खुद बुलाते थे। छोटे मामा जी, ये नरेंद्र अंकल, ये सब वहीं से जाते थे मेरे छोटे मामा जी के घर से तैयार होकर, वहीं से लंगर लेकर, ये सब गुरुजी की पंजाब की संगत वहीं से आती थी। तो अ, मामा जी तो चले गए लेकिन बाद में ये बुड़-बुड़ करते अपना मेरे मामी जी, तो जैसे ही रात हो गई, जो इनके नया घर बन रहा था, जो जो खिड़की थी ना, जो उसमें सिर्फ़ जाली लगी हुई थी, मतलब वो प्रॉपर बंद नहीं होती। तो वो तो लेट गए, जैसे ही लेटे, सारी रात कोई बंदा उसकी खिड़की के आगे खड़ा रहा। उसकी एक आँख छोटी और जटाएँ थी बहुत। तो ये तो पहले तो डर गए, लेकिन बाद में इन्होंने ध्यान से देखा कि बंदा खड़ा है कोई, है कौन? तो सारी रात जागते रहे मेरे मामी। मेरे ना अभी भी गूज़बम्प्स हो रहे हैं। तो जागते रहे तो जैसे ही मामा जी सुबह वापस आए, तो बोले जी क्योंकि जो बंदा गुरुजी के दर्शन कर लेता था ना सच्चे मन से, वो फिर
उसका सब कुछ मतलब चेंज हो जाता था। वो जैसे ही घर पे वापस आए, बोले कि जो मैं आज देख कर आया हूँ ना, जिन संतों को मैं दर्शन करके आया हूँ, मैंने मतलब मेरा जीवन सफल हो गया। तो मामी जी चुप करे बैठे, बोले ये तो बोल ही नहीं रही, ये कुछ बोलती क्यों नहीं? नहीं, नहीं, इसने तो मेरे पीछे पड़ जाना था कि सारी रात बाहर पता नहीं कहाँ जाकर आए हो, ये है वो। तो मामी जी बोले ये आपके संतों की एक आंख छोटी है। तो मामा जी बोले यार छत तेनू किवें पता? बोले ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖੜੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਏਡੀ ਜਟਾਵਾਂ, ਸਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਗੰਜਾ ਦਿਖਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਖ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ, सारी रात मैनू सौन नहीं दिता, मामी बोले। तो ऐसे ही हम लोगों ने बात की, तो मतलब बताया संगत को। तो वो बोले जी आपका तो कल्याण कर दिया गुरु जी ने, इतने बड़े, इतने खुले दर्शन आपको दिए दीदारे गुरु जी ने घर पे आकर। तो मेरे मामी जी भी जाना स्टार्ट कर दिया। तो पाठ की देखिए क्या वैल्यू है और पाठ का कितना बड़ा वो है, मैं वो शायद कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो क्या करते थे, सुबह 1:30 या 2 बजे उठकर ना, दोनों मेरे बड़े मामी और मामा जी गुरु जी के सामने खड़े होकर पाठ करते थे। तो आपने शायद गुरु जी का वो येलो कलर में ना जैकेट डाली हुई है गुरु जी ने, चंडीगढ़ गुरु जी ने बैसाखी का फंक्शन किया था। उस दिन हम लोगों ने मलेरकोटला से जाना था, मैं भी गया था। तो मामी जी और मामा जी ने जैसे मत्था टेका, मतलब घर से निकलते हुए जब जाना था मलेरकोटला, और मलेरकोटला से जाना था चंडीगढ़, तो बोले कि गुरुजी आज सानू जोड़ा दे दे, गुरु महाराज जी कृपा कर दो आज। तो बस ऐसी अरदास की उन्होंने, घर से निकले, वहां पे फंक्शन हुआ, लंगर हुआ, चाय प्रसाद हुआ, गुरु जी के खुले दर्शन दीदारे हुए। गुरु जी ने प्रसाद दिया अपने हाथों से गुरु जी प्रसाद देते थे। और जैसे ही उन्होंने आने की परमिशन हुई कि चलो भाई पंजाब वाले जाओ, मलेरकोटले वाले जाओ, तो मम्मा मामी चले गए गुरु जी के पास, गुरु जी जोड़ा चाहिए। गुरु जी कहने चक। तो ये है पाठ की इतनी बड़ी, गुरु जी की वो, गुरु जी ने एक बार ही मना नहीं किया। और आज भी संगत जी वो जब अलमीरा खोलते हैं ना अपनी, सारा घर सुगंधी से भर जाता है, इतनी गुरु जी की ब्लेसिंग्स। एक एक हमारे घर के फैमिली मेंबर को गुरु जी ने ब्लेस किया, कल्याण किया। और जो बंदा पहले हमारे घर में जिसकी डेथ हुई, उनका भी गुरु जी ने कल्याण किया और दिखाया कि ये देखो ये कल्याण किया है। सो संगत जी, तो सत्संग तो बहुत हैं, तो मैं, आप बताइए अंकल, मेरे को इजाजत है? तो आई थिंक आज के दिन के लिए अ, अब इतनी हाजिरी गुरु जी और संगत जी आप कबूल कीजिएगा। और आपके चरणों में नमन है गुरु जी। अंकल आप मेरे को प्लीज बता दीजिएगा। जय गुरु जी अंकल, इतने प्यारे आपने सत्संग शेयर करे, गूज बम्स भी हो रहे हैं और बड़ा प्यार भी आ रहा है। मतलब कितने प्यारे गुरु जी ने मतलब ब्लेस करा है। और संगत अंकल, आपने इतनी प्यारी आपकी आवाज है। आप अंकल अपना जो फेमस वाला है, कर गुरु चरना नाल प्यार, एक बार वो गा के निहाल कर दो संगत को। जरूर जरूर अंकल, जरूर, प्लीज अंकल। हाँ जी। हम्म, उसमें एक अंतर आता है कि वही इस अंतरे से मैं शुरू करूंगा, क्योंकि वो हमने चीजें फील की है गुरु जी के लिए। और मेरे ख्याल में आज के दौर में संगत को इस चीज को समझना भी चाहिए। और अगर कोई संगत गुरु जी की किसी दुविधा में है या किसी उसमें है, मेरे ख्याल में अगर आप गुरु जी को, आप चाहते हो कि गुरु जी से आप जुड़ें और गुरु जी को आप गुरु जी के चरणों में रहें, तो हमें जरूर खड़े होना चाहिए गुरु जी के संगत के साथ। अगर कोई भी दुविधा में है या मुश्किल में है, तो यो मैंने ये लाइनें इसलिए लिखी थी कि गुरु जी आपके मतलब
जिंदगी में आपके रिश्तेदार, अपने बहन भाई कभी उस दौर में काम नहीं आएंगे जहाँ संगत काम आएगी। तो ये गुरुजी भी कहते थे, ये मेरी कभी कभी किसी संगत को मैंने सुना भी है कि ये संगत ही तेरे काम आएगी, किसी ने काम नहीं आना। तो यो लाइनें वो, गुरु जी दा परिवार असी हाँ, एक दूजे दे खास असी हाँ, एक दूजे दे खास असी हाँ, जिस दा चाहुंदे मेल करोंदे, प्यार वफा दियां बातां पाउंदे, प्यार वफा दियां बातां पाउंदे, हो इत्थे मिल जांदा सत्कार, बेड़ा तर जाऊगा, बेड़ा तर जाऊगा, कर गुर चरना नाल प्यार, बेड़ा तर जाऊगा, बेड़ा तर जाऊगा, गुरु गणेश ते ब्रह्मा विष्णु मत्था टेकण आके इसनू, मत्था टेकण आके इसनू, इंद्र देवते पानी भर दे, चन तारे अरदासां कर दे, चन तारे अरदासां कर दे, चन तारे अरदासां कर दे, हो सारी कुदरत जाए बलिहार, बेड़ा तर जाऊगा, बेड़ा तर जाऊगा, हो कर गुर चरना नाल प्यार, बेड़ा तर जाऊगा, गुरप्रीति वैराग लिआउंदी, पर नैनी नीर वहाउंदी, पर नैनी नीर वहाउंदी, गुरप्रीति वैराग लिआउंदी, पर नैनी नीर वहाउंदी, पर नैनी नीर वहाउंदी, मन दी महल नू धो जावे, ज्ञान दी अंदर जोत जगावे, ज्ञान दी अंदर जोत जगावे, हो रूह हो जांदी ए निहाल, बेड़ा तर जाऊगा, ओ बेड़ा तर जाऊगा, ओ कर गुर चरना नाल प्यार, बेड़ा तर जाऊगा, हो बेड़ा तर जाऊगा, हो। ठीक है संगत जी, इतनी हाजिरी कबूल कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय गुरुजी अंकल, थैंक यू सो मच। गुरुजी आपको चढ़ती कला बख्शे और बख्शिश करते रहे अंकल। बहुत बहुत प्यारी आवाज है और आप निहाल करो, आपके इतने प्यारे आपने गुरुजी के प्रीत में शब्द भजन लिखे हुए अंकल। बहुत आई थिंक पूरी संगत सुनती है, ऐसा कुछ कोई सत्संग नहीं रहता जिसमें कोई ना कोई एक ना लगाओ, स्पेशली मिठड़ी छा हो जाए या टप्पे हो जाए, जुगनी वाला हो जाए, तो वो आता ही आता जरूर आता है। तो अंकल और एक खुशखबरी अंकल ये है कि गुरुजी के ना सॉन्ग्स गुरुजी की हो रहे हैं रिकॉर्ड और वो आ रहे हैं नए। अच्छा, जय गुरुजी अंकल। सारी संगत वेट करेगी कि आपके सॉन्ग आए और हम रल मिलके सुनेंगे। एक जाते जाते एक रिक्वेस्ट है अंकल, नैन्सी आंटी हैं जो पूछ रही हैं कि जो पाठ है जो गुरुजी ने बताया था वो उसके बारे में आप जरा बता दो, तो ताकि आंटी, मेरे को पता है आपने बताया था कि गुरुजी का मंत्र जाप करो वो है, तो आई थिंक आंटी थोड़ा और समझना चाह रही है गुरुजी के पाठ के बारे में ताकि वो सब संगत कर सके। देखिए जितना जितना मैंने फील किया है गुरुजी का, या जितना मैंने, देखिए पाठ की बहुत बड़ी वैल्यू है और पाठ ही सब कुछ है, क्योंकि पाठ जब आप पाठ करते हो, गुरुजी को याद करते हो, तो गुरुजी भी आपके जीवन में सहाय होते हैं हर दुख सुख में। और पाठ का देखिए, अगर अगर आप, बिजी तो सब हैं यहाँ पे, है ना, अगर आप देखिए सुबह उठकर, मैं तो सुबह उठता था 3 बजे, है ना, गुरुजी का पाठ अगर आपको पंजाबी आती है, आप हिंदी में खरीदिए, सुखमनी साहब पढ़िए, आप जपजी साहब पढ़िए, आप शिव पुराण पढ़िए। शिव पुराण गुरुजी के बारे में, अब जब जैसे आप शिव को जानेंगे तो आपको पता चलेगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप इतने बिजी हो, तो आप देखिए नहाते वक्त, जब जैसे आप ड्राइव करते हो, आप पाठ करो गुरुजी का मंत्र, मूल मंत्र ही यही है, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो अगर मैं बिजी हूँ
मैं सुबह शाम काम पे हूँ या मैं प्रोग्राम पे हूँ, तो मैं मतलब अगर मेरे पास मुझे पता है मैंने सुबह उठते ही गुरुजी के दर्शन किए, तो वो चीज़ आपकी सुबह ही स्टार्ट हो जानी चाहिए, अंदर से। जो आपका जो मन जैसे अब सत्संग तो फिर एक्चुअली वो हो जाएगा। अब गुरुजी माला फेरते उसको कभी गुरुजी ने वो मना करते थे। गुरुजी बोलते थे कि माला फेरने से ईगो आती है, अहंकार आता है। मैं छोटा-सा सत्संग आपसे शेयर कर देता हूँ। मेरे ना नानी जी बहुत माला फेरते थे। लाइक कई-कई हज़ार मन के उन्होंने ऐसे-ऐसे ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे-ऐसे फेरते रहते थे सुबह-शाम। तो एक बार ना वो गए गुरुजी के पास, तो वहाँ पे किसी ने सत्संग सुनाया कि गुरुजी ना माला फेरने को मना मतलब गुरुजी बोल रहे हैं कि ईगो आंधी है। गुरुजी ने भी बोला कि ईगो आंधी है। अब देखिए, अब नानी जी घर पे आ गए, सत्संग सुना, बोले घर में बात हुई तो बोले कि मैं भी माला फेरती हूँ। उन्होंने फिर माला उठा मतलब सत्संग सुन के आए हैं, फिर भी माला उठा ली, कि चलो कोई बात नहीं वैसे ही गुरुजी ने सुना दिया होगा। अब जैसे ही संगत जी उन्होंने माला उठाई, तो माला ना गिर गई, नानी के हाथों से। और आप यकीन कीजिए नानी जी ने उसका एक-एक मन का हद से ज़्यादा कोशिश की कि 108 मन के किसी तरीके से मैं उस धागे में डाल दूँ, वो डले नहीं। तो खीर में उन्होंने फेंक ही दी, बोले कि नहीं यार ये तो गुरुजी ने मेरे को बोला, मैं फिर उसी चक्करों में पड़ गई। तो आपको जब उठते हो आपकी श्वास में चलना चाहिए वो चीज़, गुरुजी का। जब आप सोते हो तो सोने से पहले आपकी श्वास में गुरुजी का नाम होना चाहिए, ताकि सारी रात आपका जो श्वास आए जाए प्राण, वो गुरुजी का नाम लेके आता जाता रहे। तो मेरे ख़्याल में अगर नहीं टाइम, तो मेरे मेरे ख़्याल में तो टाइम है। आप ड्राइव कर रहे हो, आ रहे हो, नहा रहे हो, बैठे हो, आप किचन में हो, गुरुजी का ध्यान कीजिए, पाठ कीजिए। और टाइम है आपके पास तो नहाइए, धोइए, बैठिए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सबसे बड़ी बात है, गुरुजी जब कोई बंदा गुरुजी उसको अच्छा इंसान बनाता था। अगर ऐसा नहीं है आप आज जुड़ गए तो फटाफट मतलब वो बहुत अच्छी रूहें हैं जो एक बारी गुरुजी के से जुड़ के और गुरुजी ने जिनको आशीर्वाद दे दिया और उनको समझ आती है कि संत महापुरुष होते क्या हैं। लेकिन आज टाइम लग रहा है। टाइम लगता है क्योंकि हम झंझटों में इतना दुनियादारी में और जो देखते हैं इतना उलझे हुए हैं, तो हमें वो चीज़ें कन्फ्यूज़्ड करती हैं। इसलिए गुरुजी कभी-कभी एक आंटी आई मेरे सामने की बात है, मैं गुरुजी के पास ही खड़ा था। उसने मत्था टेका, गुरुजी बोले कन्फ्यूज़्ड, तो वो चक्कर खा गई लेडी। उसके बाद लंगर प्रसाद हुआ, चाय प्रसाद हुआ। हम लोग लंगर ले रहे थे नीचे बैठे हुए एम्पायर स्टेट में। तो अब देखिए लंगर गुरुजी जैसे ही उठे, हम लोग भी उठ के खड़े हो गए। गुरुजी बोले उठ जब लंगर खाते हो तो उठा ना करो, बैठ के आराम नाल लंगर करो, कोई गल नहीं। तो हम लोग बैठ गए तो एक बोले तो सहज स्वभाव है गुरुजी ने, लेकिन इसका बहुत बड़ा मतलब है। लंगर में ब्लेसिंग है, नहीं उठना चाहिए खाते हुए। तो ये गुरुजी ने समझाया और जैसे ही गुरुजी उठे, हमारे पास आए, वो लेडी फिर आ गई, बोले स्टिल कन्फ्यूज्ड? तो वो उनको अगर गुरुजी ने बोला है कन्फ्यूज़, इट मीन्स उनका माइंड है ना जो वो घूम रहा है दुनियादारी में कि हो सकता है या है, हो सकता है या है। अब वो चीज़ें तब क्लियर होएगी जब आप गुरुजी के दरबार में बार-बार आओगे। आप गुरुजी को आप गुरुजी का नाम लीजिए दिन-रात, फिर देखिए गुरुजी आपको कितना जोड़ते हैं और आपके काम सही करते हैं और सबसे बड़ी बात आपको एक अच्छा इंसान बनाते हैं। तो ये मैं मतलब बाकी शायद गुरुजी कभी और कुछ और कहलवा दें अंकल। तो थैंक यू अंकल, ये बहुत प्यारा प्यारा आपने सत्संग बता दिया, पाठ का और लंगर का। शुक्राना, शुक्राना अंकल, शुक्राना। गुरु जी चढ़ती कला बख्शे। शुक्राना।